देखो जो अटैक हुआ 9/11 का, जिसके बाद सिनेरियो ही चेंज हो गया, पूरी पूरी दुनिया वर्ल्ड चेंज हो गया। जिसका भी है वो नाम बाद में क्या निकला, कुछ भी नहीं निकला। वो कहते जी क्लियरिटी कोई नहीं है उसमें, क्लियरिटी कोई नहीं है कि जी हम पाकिस्तानी थे। वो तो बहुत काफ़ी मुल्कों के लोग थे। तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये चीज़ें होती है, ऐसी कोई मसला नहीं है। हम तो बदनाम नहीं है सर, पाकिस्तानी बदनाम है। और पाकिस्तानी को टॉप ऑफ द लिस्ट लिखा हुआ है, उसके लिए काम करती है एजेंसियाँ, ऐसी कोई बात थोड़ी है। नहीं, ज़रूरी नहीं होता। गलत हरकत फंसाया भी जा सकता है। ये तो नहीं, ज़रूरी नहीं होता कि मुस्लिम ही हमेशा गलत होते हैं। मैंने मुस्लिम्स की बात ही नहीं की, मैंने तो पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तानी की बात की है। आपने कहा ना कि पाकिस्तानी वो असल में ये मुल्क है ना, इराक, शाम, लीबिया, अलजाज़ैर, ये सारे मुल्क है ना एक ही यानी कि चेन में है। और चेन के पीछे एक पावरफुल एक ही पार्ट है, उर्दन था। उर्दन भी कुवैत है, किसके उनकी जंजीर किसी के पास है? सऊदी अरब की जंजीर किसी के पास है? किसके पास है? पता है आपको, पावरफुल लोगों के पास है। नहीं तो सही, किसके पास है? एक वो लॉबी है, वो कर रहा है। यहूदी लॉबी? यहूदी नहीं, एक वो यानी कि वो एक और पावरफुल है, कौन? वो जो आप समझ लेंगे। अमेरिका? ये अमेरिका भी हो ऐसा है कि ब्रेन वॉश भी हो सकता है। देखिए जी, ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तानी हो और वो ये करे। अब यहाँ से कई लोग ऐसे सादा लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि ये हम जो जा रहे हैं, तो हमारे जो लगेज हैं, जो हमारे जो कैरी लेके जा रहे हैं, उसमें कुछ ना कोई हीरोइन या कोई नशा भी है। वो इनोसेंट होते हैं। अमूमन ऐसी ख़वातीन भी होते हैं 100% तो नहीं कह सकते। काफिरों को ख़त्म करना तो मेरे ख्याल से कोई सही बात नहीं है। हम काफिरों को ख़त्म नहीं कर सकते, वो आ सकते हैं। वो यहाँ पे जैसे हम फ़ॉरेन में जाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करें, हमें वहाँ पे रोज़गार दें, सारा कुछ दें। तो इसी तरह से वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पाकिस्तान में उनके लिए वही सब कुछ करें। तो ये अब ये बात ये है कि कोई पावर है, सुने अब ये सुने ना, कोई जो लड़ा लड़ू के ना मार देना चाहती है सबको। कौन है वो? अब सूडान में पता क्या है, उससे भी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है, जिनके जो ने पूरी इंटरनेशनली उनके पास पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। आप सोच भी नहीं सकते कितना पैसा है। तो वो चाहते हैं कि मैं सारी दुनिया पर कब्जा कर लें, और ये हो भी रहा है। बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है। वो इशू हो या कोई वजह हो, लोग रह रहे ना। एक्चुअली ऐसा है कि ईरान में भी लोग पाकिस्तानी रह रहे हैं, इराक में भी रह रहे हैं, नेशनल है वहाँ के, है पाकिस्तानी लेकिन रहते हैं वहाँ पे। तो कोई भी क्राइम अटैम्प्ट करता तो वो पाकिस्तान ब्लेम थोड़ी, वहाँ पे वो जो रह रहा है वो उसका रिस्पॉन्सिबल है, उसमें पाकिस्तान तो नहीं। आप सऊदीया में जाते हैं, हिस्ट्री जो है क्या होता था, ये तो हम देखें, मुझे तो समझ नहीं आती। 1000 साल पुरानी इस तरह बताते हैं कि जैसे ये आज की बात हो। हालांकि ये अमेंडमेंट हो चुकी हैं, अपनी मर्ज़ी से लिखी जा चुकी हैं। ये मैं दावे से कहता हूँ। किस चीज़ की हिस्ट्री? हिस्ट्री भी, किसी भी कोई भी हिस्ट्री के वाक़यात नहीं होते। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इराक और पाकिस्तान के हवाले से। इराक ने बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है। बेसिकली इराक के अंदर 3 पाकिस्तानियों को सजाए मौत दे दी गई है, यानी कि इराक 3 पाकिस्तानियों को लटका रहा है, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद और सरगोदा से है। इराक का ये कहना है कि ये 3 पाकिस्तानी इराक के अंदर दहशत गर्दी फैला रहे थे, मर्डर्स भी इन्होंने किए हैं, यहाँ पर इराकियों का कत्ल भी किया है। इसी सिलसिले में उनको सजाए मौत दी गई है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम से पूछते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तानियों के क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां ये नारा लगता था कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में से हमने यहूद को ख़त्म करना है, उनके खिलाफ जंग लड़नी है, वहीं पर मुसलमानों का भी कत्ल किया जा रहा है। तो क्या कहती है पाकिस्तान की अवाम इस बारे में? और नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तानियों की प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, वीज़ाज़ भी बैन किए जा रहे हैं। अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। एक्चुअली ऐसा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट तो काफ़ी लोगों के पास है, जैसे फॉरेनर है, अफगानी है और बाकी कंट्रीज़ है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें पाकिस्तानी ही इन्वॉल्व हो। पासपोर्ट में भी हो उनका, तो ये ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तानी ही हो। मेरे पास से पाकिस्तानी आईडी कार्ड बरामद होना, उनका सब कुछ डाटा पाकिस्तान का निकलना। अच्छा, ये ऐसा है कि ब्रेन वॉश भी हो सकता है। देखिए जी, ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तानी हो और वो ये करे। तो बड़े पीसफुल भी है पाकिस्तानी, और बड़े अच्छे नाम बिजनेसमैन भी हैं, फौज में भी, यहाँ पे भी बड़े एक्टिव है। तो ब्लेम गेम तो नहीं करनी चाहिए। अगर मे बी को ऐसा है तो फिर उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। ब्रेन वॉश किसने किया? मे बी कि वो एंटी पाकिस्तानी हो जिन्होंने किया है, उनका ब्रेन वॉश हो, उससे कहा कि ये काम करे। मतलब पाकिस्तानी गलत नहीं हो सकता? गलत मैं 100% तो नहीं हो सकता है, क्यों नहीं।
पाकिस्तान तो इंसान है, इंसान तो फिर हो सकता है। तो ऐसा एक ब्लेम गेम करना कि सारी जगह पे पाकिस्तानी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी बहुत से टांगे, मतलब उनको सजाए मौत दी, और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जिनकी मिसालें भरी पड़ी हैं कि वहाँ पर मुसलमानों को जेलों में भी बंद किया जा रहा है और उनको डेथ पेनल्टी भी दी जा रही है। क्या वजह क्या है? ऐसा है कि कुछ ग्रुप्स हैं यहाँ पे पाकिस्तानी, वो लेके जाते हैं कि जी आपको हम उम्रा करवाते हैं, इस तरह करवाते हैं, तो वहाँ जाके वो उनसे कहते हैं जी आप बैगिंग करिए, भीख मांगनी है, और दूसरी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ से कई लोग ऐसे सादा लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि ये हम जो जा रहे हैं तो हमारे जो लगेज हैं, जो हमारे जो कैरी लेके जा रहे हैं, उसमें कुछ ना कोई हीरोइन या कोई नशा भी है, वो इनोसेंट होते हैं। अमूमन ऐसी ख़वातीन भी होते हैं 100% तो नहीं कह सकते। तो मर्डर करने वाला इनोसेंट कैसे हो सकता है? अब मेरी बात सुने, अब मैं यहाँ खड़े होकर आपको कह दूँ कि आप किसी का मर्डर कर दो, आप कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं जाते हुए रैश हो गए बंदा कोई फटाफट कर, ऐसा नहीं होता। वो पीछे बिल्कुल उसकी एक ग्राउंड बनती है, फिर उसके बाद जाके वो कोई अटैम्प्ट होती है ऐसी। तो देखिए जी, अब मसला तो ये है कि कहीं पे भी कोई चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, मसला जैसा पैसा है या कोई और चीज़ अट्रैक्ट की, तो मे भी हो सकता है इसमें किया हो। मुस्लिम कंट्रीज ही हमसे नफरत कर रही हैं, सऊदीया हमें पसंद नहीं करता है, आपको पता है इराक हमें पसंद नहीं करता है, क्या वजह हो गई है? सऊदीया एक्चुअली ऐसे ही है, मैं बता दूँ, यूएई ने भी पिछले 9 वीज़े बैन किए हैं लेबर के, उसी इसलिए कि यहाँ पे लोग लेबर के लिए आते हैं और मांगना शुरू कर देते हैं, मस्जिदों के बाहर बैठ जाते हैं, जिससे वो बहुत इरिटेट होते हैं। उसकी वजह से उन्होंने इनके वीज़े बैन कर दिए थे, कुछ ऐसा बंद रहे हैं, उसके बाद ही रिस्टोर किए इन्होंने। तो ऐसी वजह, यही वजह हो सकती है। एक नारा यहाँ पर लगता है कि हमने काफिर ख़त्म करने हैं, काफिर मारने हैं, तो ये तो मुसलमान भी मार रहे हैं। काफिर तो कश्मीर में भी है, तो वहाँ तो नहीं जाके कोई लड़ता, वो तो पाकिस्तान में ही काफिर मारने हैं उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तो मुसलमान भी मार रहे हैं। लो, इराक के अंदर मुसलमान बसते हैं ना, वहाँ पर अटैक करवा, हाँ, वो जो अटैक हुआ है या कोई उसकी वजह कोई हो सकता है, कोई फैमिली कोई इशू हो या कोई वजह हो। लोग रह रहे हैं ना, एक्चुअली ऐसा है कि ईरान में भी लोग पाकिस्तानी रह रहे हैं, इराक में भी रह रहे हैं, नेशनल है वहाँ के, है पाकिस्तानी लेकिन रहते हैं वहाँ पे। तो कोई भी क्राइम अटैम्प्ट करता तो वो पाकिस्तान ब्लेम थोड़ी, वहाँ पे वो जो रह रहा है वो उसका रिस्पॉन्सिबल है, उसमें पाकिस्तान तो नहीं। आप सऊदीया में जाते हैं, आप वहाँ पर रहते हैं, आप वहाँ पर काम करते हैं, अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी में मुलविस हो गए तो आपका आईडी कार्ड तो पीछे पाकिस्तान का ना, पाकिस्तान से गए हो ना, तो वो फिर आपको सजा देंगे ना। देखिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी है, इसमें इंडियंस भी हैं, बांग्लादेशी भी है। इसके पास या बांग्लादेशियों के पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड कहाँ से है? कार्ड नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो इंसान तो वो भी है ना, वहाँ पे भी रहते हैं, वो भी क्राइम करते हैं। वो हाईलाइट क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते कि उनको वो हाईलाइट करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? बस वो कोई उनके गेम है, ब्लेम गेम है कि वो पाकिस्तान को ही डिग्रेड करते हैं। इसमें तो इंडिया भी है, बांग्लादेश, बाकी मुल्क भी हैं जो बिल्कुल लो है, बड़े उनके। मेरा ये सवाल है सर, हर कंट्री पार्शियलिटी कैसे शो कर सकती है, या हर कंट्री बायस्ड कैसे हो सकती है? क्या सऊदीया भी बायस्ड है? क्या दुबई भी बायस्ड है? क्या इराक भी बायस्ड है? ईरान भी बायस्ड है? अफगानिस्तान भी बायस्ड है कि वो हर किसी के गुनाह छुपा रहे लेकिन हमारे गुनाह वो सामने ला रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? चले एक बंदा झूठ बोल रहा है, मान सकते हैं, पूरी दुनिया आप कह रहे हैं झूठ बोल रही है और हम सच्चे हैं। देखिए, अपनी भी गलती हमें माननी चाहिए। अब देखिए, वो देखो जो अटैक हुआ 9/11 का, जिसके बाद सिनेरियो चेंज हो गया, पूरी दुनिया, वर्ल्ड चेंज हो गया, सब नाम निकला था हमारा, जो जिसका भी है वो नाम, बाद में क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। वो कहते जी क्लियरिटी कोई नहीं है उसमें, क्लियरिटी कोई नहीं है कि जी हम पाकिस्तानी थे, वो तो बहुत काफ़ी मुल्कों के लोग थे। तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये चीज़ें होती है, ऐसी कोई मसला नहीं है। हम तो बदनाम नहीं है सर, पाकिस्तानी बदनाम है। और पाकिस्तानी को टॉप ऑफ द लिस्ट लिखा हुआ है, उसके लिए काम करती है एजेंसियाँ, ऐसी कोई बात थोड़ी है। क्यों सर? मतलब ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है जो मुस्लिम कंट्रीज भी, नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी, पूरी दुनिया हमें डिग्रेड करती है, उन्होंने हमें निशाना बना रखा है? मतलब ऐसी कौन सी हमने तरक्की कर ली है जो कोई हमें बर्दाश्त करना ही नहीं चाहता? तरक्की हमने तो क्या की है, जो 5 साल मनसूबा था, वो था वज़ीर ख़जाना एक थे, उनका था 5 साल मनसूबा, उससे कोरिया ने तरक्की की है। महबूब हक, डॉक्टर महबूब हक का 5 साल मनसूबा था, वो लेके वो उसको कहाँ ले गए कोरिया को, और हम वहीं बैठे हैं, उससे पीछे आ गए।
तो ये मसला है कि बस गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं जो भी वो करना चाह रही है, उसकी वजह से हम नीचे आए हैं, वरना ऐसा नहीं है। यहाँ टैलेंट बहुत है, लोग चाहते हैं काम करना, कर आपने रहे भी हैं। 9/11 की मिसाल दी है, चले वो तो एक नॉन मुस्लिम कंट्री रही, ठीक है। हम हमेशा कहते हैं यहूदी साजिश है, तो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर भी बड़े बड़े अटैक हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तानियों के नाम क्यों आ रहे हैं सर? पाकिस्तानियों को नहीं, ऐसा है कि सारी काफ़ी मुल्क होते हैं, ऐसा नहीं कि जिसके पास ग्रीन पासपोर्ट हो वो पाकिस्तानी अफगानी भी हो सकता है, वो बांग्लादेशी भी हो सकता है, बिहारी कई लोग हैं जो यहाँ से बिहारी भी है, बांग्लादेशी भी लगता है। है किसी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा, डुअल नेशनैलिटी होगी। जो नेशनलिटी नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पे फेक पासपोर्ट बने हैं। हाँ, एजेंटों से बनाए पासपोर्ट, काफ़ी नादरा के लोग भी अरेस्ट हुए, ऐसा इशू नहीं है, बनते हैं, लोग बैठे हैं, और इंसान तो फिर आपको पता है, फिर जहाँ पे बनता है उनको बताते हैं। अब जो इराकी हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं चाहते अपनी कंट्री में। वो क्या कहते हैं यहाँ पे, तो देखो ना, अफगानिस्तान में नहीं जाता पाकिस्तान के साथ वो, तो मसला तो ये है, मतलब हम नहीं जाते, तो फिर क्या कह सकते हैं? तो फिर क्या कह सकते हैं? बांग्लादेश की जो हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट थी, वो तो एंटी पाकिस्तान थी, टोटली एंटी पाकिस्तान थी, तो फिर उसमें क्या वो पाकिस्तान का कसूर तो नहीं ना है। असल तो कसूर ये कि वो थी नरेंद्र मोदी की। सर जो हमने बांग्लादेश के साथ किया वो ठीक था? बांग्लादेश के साथ जो किया वो उस वक्त के की किया किसने ना, मतलब तारीख तो हमसे जुड़ी हुई है ना। मसला ये है ना कि उस वक्त जो थी IFs, ये सब उनकी मेहरबानी है, किसकी? IFs की। हाँ बिल्कुल। अब इसका हल क्या है? हल हम कहते हैं मुसलमान का साथ देना चाहिए, मुस्लिम कंट्रीज़ को हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि हम भाई भाई हैं, तो वहीं पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी नज़र तो नहीं आ रहा। देखिए जी, अब तो ये सूरत हाल बन चुकी है कि अब तो हर एक को अपनी पड़ी हुई है। इकॉनमी की जो पोजीशन है पाकिस्तान की, वो आपके सबके सामने ही है, तो जैसे जैसे ये इम्प्रूव होगी तो फिर ही शायद कोई बेहतरी आ सके इसमें, वरना तो अभी तक तो नहीं ऐसा कोई साहब। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं, बात ये है कि वो अगर क्राइम कहीं भी हो, इराक में हो, शाम में हो, हमारे पाकिस्तान में हो, इसका ये नहीं, अब ये तो नहीं मैं पहुंच सकता कि क्या उनकी नवैयत क्या है। मर्डर करवाए हैं, अगर ये हकीकत है तो करवाए हैं या किए हैं, जो यानी कि कत्ल का सज़ा है वो कत्ल ही होनी चाहिए। और ये क्यों हमारे जराइम बढ़ रहे हैं? क्योंकि सज़ा तो दी जा ही नहीं रही, और ये जो कसास और दियत का कानून है, ये तो इस्तेमाल हो रहा है। अब मारो 5 बंदे दंदनाते फिरो, आई समझ, पैसे दो और बाहर आ जाओ। हाँ, और दूसरा ये है कितने पैसों पर छूट देता है। मैं तो खुद ऐसे वाक़यात देखे हैं, पुलिस वालों को मारा, पुलिस वालों को मारना कोई आसान नहीं है। किसी वो मियाँ साहब थे, तो उन्होंने 21 करोड़ में छूट गए थे, मामला तय हो गया था। उसमें इंस्पेक्टर भी थे, यानी हायर लेवल के भी बंदे थे, और आम बंदा तो ऐसे ही है, उसको मार देना जैसे मच्छर मक्खी को मारना। हाँ, हम तो यहाँ ये नारा लगाते हैं तमाम मुस्लिम कंट्रीज को ढेर कर देंगे, यहूद ख़त्म करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो हम मुसलमान भी ख़त्म कर रहे हैं। भैया काफ़ी डिप्लोमेटिक हैं हम। सब नारेबाजियाँ हैं, कुछ भी नहीं है। हमारे तो हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है ना, वो फेक है। हाँ, आई समझ। कौन सी हिस्ट्री? और जो भी हमने ये करते थे वो करते थे, कभी भी नहीं ऐसा हुआ। हम मार खाते थे और अब भी खा रहे हैं हमेशा में। ये कभी नहीं हुआ कि हमने कुछ गेन किया हो, कोई अचीव किया हो, ना। कौन सी हिस्ट्री फेक है? कौन सी ऐसी बात है हमारी तारीख के अंदर जो हिस्ट्री जो है ना, वो हमेशा यानी कि पार्शली लिखी जाती है, इम्पार्शल कभी नहीं होती। अब किसी भी मौजू को पकड़ लें, यहाँ पर वो डार्क हिस्ट्री है, वो किसी दूसरे मुल्क में वाइट होगी, तो यानी कि वो तो पता है मुझे, ये पॉलिटिकल मामला है। तो हिस्ट्री जो है क्या होता था, ये तो हम देखें, मुझे तो समझ नहीं आती। 1000 साल पुरानी इस तरह बताते हैं कि जैसे ये आज की बात हो, हालांकि ये अमेंडमेंट हो चुकी हैं, अपनी मर्ज़ी से लिखी जा चुकी हैं। ये मैं दावे से कहता हूँ। किस चीज़ की हिस्ट्री? हिस्ट्री भी, किसी भी कोई भी हिस्ट्री के वाक़यात नहीं होते। वो असल में हर कौम को उन्होंने यानी कि वो करना होता है कि तुम आप जैसी कौम थी ही नहीं, ना हो ना जज्बा पैदा करना। यानी कि मोटिवेट करना होता है।
मकसद ये होता है। ये तो खैर है। अब बाद में थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि किस चीज़ की हिस्ट्री गलत है, तभी तो समझ आएगी ना। ये अब हिस्ट्री को छोड़ें, हिस्ट्री है पास की बात, वो छोड़ें, चलें छोड़ दिए। अब आप कितने की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं? यहाँ इधर जहाँ भी जाएंगे ना, अपने अपने इलाके की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे ना तो कहेंगे हम जैसी कौम थी ही नहीं कोई। हिंदुओं की पढ़ लें, मुसलमानों की पढ़ लें, इंग्लिश के, ऐसे जैसे कौम थी ही नहीं। ये होता है ऐसा। चलें छोड़ें। अब मौजू ये है कि हमें करना क्या है इस वक्त। आप टांग रहे हैं पाकिस्तानियों को? तो वो अगर उन्होंने किया है जुर्म, अगर ये देखें, मैं रोज़ वाक़यात पढ़ता हूँ, मैं तो खुद रिसर्चर हूँ इस मामले में। तो मैं यानी बड़ी गहरी नज़र रखता हूँ हर दुनिया के हर मुल्क के पर हो गया रहा है और कौन चला रहा है मुल्कों को, वो ये भी आपको पता होना चाहिए। बड़ी बड़ी पावरफुल जो है ना, वो सरमायादार ही चला रहे हैं। असल में आगे ये फ्रंट पे कुछ होते हैं, कुछ और चेहरे, लेकिन पीछे जो है ना, पीछे कुछ और होते हैं पावरफुल। इराक हमें टांग रहा है सूली पर। असल में ये मुल्क है ना, इराक, शाम, लीबिया, अलजाज़ैर, ये सारे मुल्क है ना एक ही यानी कि चेन में है। और चेन के पीछे एक पावरफुल एक ही पार्ट है। उर्दन था, उर्दन भी, कुवैत है, किसके उनकी जंजीर किसी पास है? सऊदी अरब की जंजीर किसी के पास है? किसके पास है पता है आपको? पावरफुल लोगों के पास है। नहीं तो सही, किसके पास? एक वो लॉबी है, वो कर रहा है, यहूदी लॉबी। यहूदी नहीं, एक वो यानी कि वो एक और पावरफुल है। कौन? वो जो आप समझ लेंगे, अमेरिका? ये अमेरिका भी हो सकता है। इस्राइल? अमेरिका के पीछे भी एक है पावर, पता है आपको? वो कौन है भाई, बता दें। वो है यानी कि दुनिया में जो पावरफुल जो है ना, पैसे वाले मल्टी नेशनल कंपनीज, और वो जो दुनिया के, जिन्होंने दुनिया खरीद ली हुई है और आंदा बाकी बकाया भी दुनिया खरीदना चाहते हैं, बाकी रही सही। मखलूक का नाम तो बता दे। ये बिक रही है ना, कौन खरीद रहा है? मैं आप तो नहीं खरीद सकते, कोई पावरफुल बंदा है ही ना, PIA खरीद रहा है। आइंदा कौन है जो अमेरिका से भी इस वक्त पावरफुल है? जरा नाम तो बता दें। अमेरिका को कंपनियां चला रही हैं, पता है आपको? अमेरिका बताते खुद, ये ट्रंप वगैरह, ये सब चेहरे हैं। इनके पीछे चलाने वाले कोई और बंदे हैं। आप देख ले, खुल के बात नहीं कर रहे। नहीं, आप समझ, बात करते थे लेकिन नाम नहीं ले रहे आप। नाम यह है कि सरमायादार को भी आप भी चलें, आपको इतना पैसा मिल जाए कि पूरे 250 मुल्कों में आपका सरमाया लगाओ, तो आप छोटी सी चीज़ होंगी, बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ होंगी। और वो आप मेंबर होंगी, मेंबर ऑफ दी कैपिटलिस्ट, आप कैपिटलिस्ट। हाँ, तो वो कैपिटलिस्ट जो है ना, वो सारा कुछ ही चला रहे हैं, वो तो यानी कि अब ये है कि हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है आम बंदे को कि कल को वो क्या बनेगा उनका। सर मुझे एक बात बताएगा, इराक के अंदर शियाओं की तादाद ज़्यादा है, क्या यही वजह है कि वहाँ जाकर हमारी इल्लीगल एक्टिविटीज़ ख़त्म नहीं हुई हैं? इराक ने तंग आकर सजाए मौत का कह दिया है कि वो हमें देंगे सजाए मौत। सजाए मौत का भी मैं क्या बताऊँ? सजाए मौत कहते हैं ना, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करती है तो मैं हाथ काटूँगा, लेकिन वहाँ पर सिफारिशें आ गई थी कि वो बड़े लोग हैं, इनको माफ़ कर दें। तो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े नाराज़ हुए थे कि ये अगर फातिमा में भी चोरी की हो ना तो मैं उसके भी हाथ काट देता। तो यानी कि इंसाफ तो इस तरह होना चाहिए। अब ये है कि वो बड़े, ये क्यों, कौन है ये सुने, सरगोदा और फैसलाबाद से 3 मुलजिम हैं जिनको वहाँ पर फांसी की सज़ा दी जा रही है, ठीक है? फैसलाबाद और सरगोदा से ताल्लुक़ है। मेरा सवाल ये था कि क्या इराक के अंदर शियाओं की तादाद ज़्यादा है और पाकिस्तानियों से बर्दाश्त नहीं हुई, इस वजह से ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ स्टार्ट की हैं, या इसके पीछे की क्या वजह आपको लगती है? ये भी है, ये जो हमें जो फ़िरके बन गए हैं ना, उनमें फ़िरकों में बहुत ज़्यादा तज़ाद है उनके किरदार में और उनके अमाल में। क्या है यानी कि फ़िरके जो बने हुए हैं मुसलमानों में, कई से फ़िरके हैं, और फ़िरकों के अगर मुनाजरा कराया जाए ना, कि यानी कि वो पता है कि लड़ने तोपें ले आएंगे, आप ये गलत है, आई समझ, तो ये वो कहेंगे मैं गलत हूँ, वो कहेंगे तुम सही हो, ये यानी कि एक आयत पर भी मुतफिक नहीं हो सकते। कुरान की एक आयत है ना, उस पर भी यानी कि वो यानी कि एग्री नहीं हो गए। शायद कुछ चंद आयात पर एग्री हो जाएं, वरना वो एक उसका मुँह जनूब की तरफ है, एक शिमाल की तरफ है। इसका तो मतलब ये है
हाँ, इसका मतलब ये है, इसको मतलब एक कहता है इसको छोड़ दो, एक कहता है इसको फांसी लगा दो। ये बताएं, हम हमेशा कहते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा के सरदार हैं, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं हम उन सब में सुपीरियर हैं, हम हमेशा ये कहते हैं, फिर हम मुसलमान ही क्यों ख़त्म कर रहे हैं? क्या हम मुसलमानों के सगे हैं? नहीं, हमसे मुराद के हम हम पाकिस्तानी पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी क्या हैं हम तो यानी कि कीड़े मकोड़े हैं, यानी इतनी हमें इक़्तिसादी तौर पर भी बिल्कुल कमज़ोर हैं, हमें एक ना मुसलमानों के सगे हैं। अब सके हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते हम, यानी कि हमारा ये हिसाब है, हम कुछ कर नहीं सकते, यानी हम हेल्पलेस हैं, यानी इस कदर वीक हैं हम। कुछ ये फ़लस्तीन के बारे में कुछ कर सकते हैं? आप फ़लस्तीन पर क्यों जा रहे हैं? आप यहाँ पर पारा चिनार की बात करें ना, आप यहाँ पर बलूचिस्तान की बात करें, आप यहाँ पर सिंध की बात करें, फ़लस्तीन पर घूम कर क्यों जा रहे हैं? अपनी कंट्री के अंदर हम खुद वही काम कर रहे हैं। सुने ना, पहले फ़लस्तीन के बारे में ये है कि यहाँ पर एडवर्स यानी कि वो एनिमल कंडीशन भी कोई, यानी कि मैं कहता हूँ करबला का वाक़या सुना है ना, जिस पर आज मातम हो रहा है, ये तो करबला से हज़ारों लाखों गुना सवीयर किस्म का जो हो रहा है ना मामला। जिस बात सुने, पानी नहीं है, खुराक नहीं है, क्या है, वो ऑटोमेटिक ही मर रहे हैं, शायद वो जेनोसाइड कर रहे हैं और हो जाना मुकम्मल। पता है क्या है, मैं फिर ये कतई नज़र इसके कि मजहबी है ना, कौन मज़हब एक तरफ रहा, इस वक्त मज़हब है पैसा। जिसके पास पैसा है वो कहता है मैं किसी मज़हब को नहीं मानता, मैं सिर्फ पैसे को मानता हूँ और पैसा मैंने बढ़ाना है, पूरी दुनिया पे कब्ज़ा करना है। पता है आपको अगला टारगेट क्या है? अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका के मेरा ख्याल है 55-60 मुल्क हैं जो अभी हैं, शायद छोटे मोटे मिलाकर, उसमें कभी किसी मुल्क में, कभी किसी मुल्क में, कभी छोटे छोटे मुल्क हैं वो जो उस, यानी कि हर जगह, सोमालिया, वहाँ पर बड़ा यानी मादनियात और बेशुमार वसाइल हैं। नीचे 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 है आयल, ऊपर है यानी बेइस्तेमाल फर्टिलाइज़र है, यानी कि ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं, हर चीज़, यानी कि वो खुल के बात कर ही नहीं रहे। अब ये बात ये है कि कोई पावर है, सुने, अब ये सुने ना, कोई जो लड़ा लड़ू के ना मार देना चाहती है सबको। कौन है वो? अब सूडान में पता है क्या है, उससे भी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है। मुझे बड़ी वो अजीब सी अपना दिमाग में खलबली मची हुई है। कौन है वो पावर, ये बताएं। वो कैपिटलिस्ट जो जिनके पास पैसा है, अब उनका नाम खुद ही देख लें, दुनिया में कौन है जो जिनके जो पूरी इंटरनेशनली उनके पास पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, आप सोच भी नहीं सकते कितना पैसा है। तो वो चाहते हैं कि मैं सारी दुनिया पर कब्ज़ा कर लें, और ये हो भी रहा है, बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है। आपकी जो अगली जनरेशन है उसको तो अब आप मकान बना सकते हैं, 4 करोड़ का मकान, 6 करोड़ का मकान। इल्यूमिनाती की बात तो नहीं कर रहे आप? नहीं, इल्यूमिनाती वो है, यानी कि वो मसला सिर्फ ये कोई नहीं ही फिर कौम पैदा हुई है जो पूरी दुनिया पे, वैसे तो हम कहते थे हमने राज करना है पूरी दुनिया पे। वो कहने कोई बातें हैं ना, कहने की बातें है, लेकिन है कुछ नहीं, होगा नहीं, मुझे नहीं लगता कोई नज़र आए। अब मुस्लिम उम्मा ने कोई नहीं हमारी सुन्नी मुन्नी, मुस्लिम उम्मा ने मुंह मोड़ लिया हमसे हमारी हरकतें देखते हुए। नहीं, मुस्लिम उम्मा किसे आप कहते हैं? हम ही मुस्लिम उम्मा ही हैं। और आप कंट्रीज को मिला के कह रही हूँ ना। पिछले दिनों सुना जो सऊदी अरब है वो इसराइल से तल्लुकात बना रहा है, तो क्या हो गया? तो वो फिर यानी कि मतलब है कि इसराइल फिर हमारा यानी एक तरफ इसराइल बुरा है, एक तरफ उसके साथ दोस्ती गाड़ रहे हैं। तो इसराइल को तो हमने दुश्मन बनाया हुआ है ना, सऊदी अरब ने थोड़ी बनाया हुआ है, तुर्की ने थोड़ी बनाया हुआ है। 7 अरब डॉलर की ट्रेड थी तुर्की के साथ उनकी। वो बात ये है कि वो एक तरफ है कैपिटलिस्ट, वो पता है ना, वर्ल्ड इकनॉमिक आर्डर आपने सुना था ना मेरे अमेरिका का, उन्होंने कहा कि मैं जो कहता हूँ चौधरी अमेरिका ही होगा, पता है, वो सब मेरे नीचे मेरी बात मानेंगे। इंडिया तो नहीं मानता। मानता है, इंडिया उधर ही है। नहीं मानता। नो 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 नो, इंडिया उसके तरफ है, बीजेपी। तो आपस में बराबरी के ताल्लुकात है ना, बिजनेस हो रहा है, नीचे थोड़ी लगे हुए हैं उनके। अब मकसद ये है कि चलें, हमें ये इस बात पे नहीं है कि यार दुनिया हमें हम एक मैन इन द स्ट्रीट है, हम एक आम आदमी है। कह रही हूँ आम आदमी भी अपनी यहाँ हरकतें दुरुस्त कर ले ना, तो मुस्लिम कंट्रीज में क्या पूरी दुनिया में हम बदनाम ना हो। मैं नहीं कर सकता, ये एक पीछे हर बंदा मिलकर करेगा ना। अब आप ये थोड़ी कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, कतरा कतरा करके दरिया बनता है, हर किसी को इस्लाह की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं होगा। जैसे कहते हैं आप
आपको महंगी चीज़ नज़र आ रही है तो आप ले ही ना, ये तो ऐसे सियासी बात होती है, ये ऐसा नहीं होता। मुसलमानों का ये शेवा नहीं है महंगी चीज़ की तरफ जाना, भूल गए आप? और नहीं होता ही नहीं है ये, वो ऐसे बात को उन्होंने चले जी, मैं तो यही कहूँगी कि पीस प्रमोट करें। थैंक यू सो मच। एक्चुअली अब मुस्लिम कंट्रीज़ जो है ना, अब दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो यही हमारे डाउनफॉल का जो है ना बेसिक रीज़न भी बन रहा है। तो हम तो यही कहते हैं कि एक मुस्लिम कंट्री दूसरे मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट करे, तो हमें इस के बारे में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इस बारे में सबसे पहले आवाज़ बुलंद करें ना कि हम गलत हरकत ही क्यों करते हैं वहाँ जाकर। नहीं, ज़रूरी नहीं होता, गलत हरकत फंसाया भी जा सकता है, ये तो नहीं ज़रूरी नहीं होता कि मुस्लिम ही हमेशा गलत होते हैं। मैंने मुस्लिम्स की बात ही नहीं की, मैंने तो पाकिस्तान की बात की है, पाकिस्तानी की बात। आपने कहा ना कि पाकिस्तानी वो मुस्लिम्स थे तो उनको फांसी दी जा रही है, तो अगर उन्होंने गलत हरकत की है फिर तो कोई माफ़ी, फिर तो माफ़ी बनती नहीं है, तो फिर तो उनको माफ़ी देनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल, तो सही है, फिर तो जायज़ बात है। ठीक है, आपको क्या लगता है? अगर तो उन्होंने किया है तो डेफ़िनेटली फिर तो उनकी सज़ा बनती है। ये तो हमें इस्लाम भी कहता है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो तो उसकी एक पनिशमेंट दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली सही है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हम ऐसी हरकतें करते ही क्यों हैं बाहर जाकर? अब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ड्यू टू हंगर, हंगर इश्यूज़ हमारे अपने मुल्क में। अब पॉलिटिकल इश्यूज़ इस तरह के हैं कि बेरोज़गारी एंड एवरीथिंग, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का मेन रीज़न बन जाता है, तो क्राइम्स और इस तरफ लोग चले जाते हैं। जब हम फ़ॉरेन जाते हैं तो वो भी हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं करते पाकिस्तानियों को कि वो वहाँ पे जाते ही सेटल हो जाएं, तो मे बी इस वजह से उन्हें ऐसे इक़दाम उठाने पड़ते होंगे। हाँ, हमें ना हम लोग लेबर वहाँ काम करते हैं, कोई मतलब बड़ी कंपनी में अफसर जैसे हो गया, वो हमारी पोस्ट नहीं है वहाँ पर। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएगा, हम लोग तो एक नारा यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए काफ़ी सुनते हैं कि हमने काफिरों को ख़त्म करना है, ठीक है, लेकिन यही पॉलिसी हम मुसलमानों पर भी लगा रहे हैं क्या? इराक तो एक मुस्लिम कंट्री है ना? ऐसे है। नहीं, काफिरों को ख़त्म करना तो मेरे ख़्याल से कोई सही बात नहीं है। हम काफिरों को ख़त्म नहीं कर सकते, वो आ सकते हैं, वो यहाँ पे जैसे हम फ़ॉरेन में जाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करें, हमें वहाँ पे रोज़गार दें, सारा कुछ दें, तो इसी तरह से वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पाकिस्तान में उनके लिए वही सब कुछ करें। तो ये भी कोई सही बात नहीं है कि हम काफिरों को ख़त्म करें। यहाँ पीसफुल रहना चाहिए, स्प्रेड पीस एवरीवेयर। तो ये है कि जितना पीसफुल रहेंगे उतना बस मुल्की निज़ाम भी सेट होता है और बैरूनी भी। आपने शायद सुना हो कि सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान के बहुत से बंदों को फांसी पे सूली पर चढ़ाया, ठीक है। अब इराक की तरफ से खबर सामने आ रही है, मुस्लिम कंट्रीज़ में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाकिस्तान? एक्चुअली ये इट डिपेंड्स ऑन आवर लीडर्स। तो आजकल जो हमारे लीडर्स के हिसाब किताब हैं, नो वन इज़ रिस्पेक्टिंग अस। तो सीन ये भी है कि हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हम अपने डोमेस्टिकली ख़ुद हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, तो हम बैरूनी ताकतों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे साथ कैसे चले। पहले हम अपने अंदर के पॉलिटिकल हालात हमें स्टेबल करने चाहिए, उसके बाद फिर हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बाकी जो है बाकी ममालिक हमें सपोर्ट करें और यो एम्पावर दें। हमने हमेशा ये बोला कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ कहती हैं कि हम नंबर 1 क्रिमिनल हैं, ठीक है, पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ तो मुस्लिम कंट्रीज़ भी कह रही हैं कि भाई पाकिस्तानी नंबर 1 क्रिमिनल्स हैं। तो डेफिनेटली अब अफ़गानिस्तान वाला जब सीन था, वॉर इश्यूज़ आए थे, किसी ने पाकिस्तान की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाई। अब ये पैलेस्टाइन इश्यूज़ हैं, तो मैंने ये नहीं सुना कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ पैलेस्टाइन के लिए इतना ज़्यादा कुछ किया गया हो। तो डेफिनेटली हम जब मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए हमारे मुल्क से जब इतनी एम्पावरमेंट शो ही नहीं की जाएगी, तो हमारी बारी मुस्लिम कंट्रीज़ क्यों करेंगे? तो कहती हैं ये तो अपनी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी उस पर डिपेंड करता है ना, लेकिन वो ये कहते मतलब हमारे क्राइम्स को देखते हुए उन्होंने ये बोला है। क्रिमिनल्स देखें, क्राइम्स तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी ये पावर्टी होगी, ये वाले बेसिक इश्यूज उठा लो, तो वो तो मेन रीज़न बनती है। स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान को उन्होंने मेंशन किया हुआ, तो इतनी भी नहीं बात। आई डोंट एग्री विद दिस। जरा डॉन पढ़े, डॉन का पता ना आपको, पाकिस्तान का। उन्होंने अभी रिकॉर्डेड डाटा जो है वो आर्टिकल में छापा है, 38 मिलियन बैगर्स इन पाकिस्तान, जो रिकॉर्डेड है 38 मिलियन। पाकिस्तान असल में ना लाइक इजी मनी जहाँ से आ रहा हो ना, तो हमने भी बस छूट दी हुई है। हम लोगों ने इतना इन लोगों को आज़ाद किया हुआ है, जहाँ से इजी मनी आ रहा हो वो लेते हैं, मेहनत करने से कतराते हैं। एंड फिर सवाल पूछूंगी, क्या हम मुसलमानों के भी सगे नहीं हैं?
जितना अभी जो शिया इस वजह से उनको उड़ा रहे हैं। नहीं, ये शिया सुन्नी इज़ टोटली डिफरेंट टॉपिक, मगर ये है कि अभी जो हालात है ना पाकिस्तान के मौजूदा, हम अपने सगे भाई के भी सगे नहीं हैं। कि इराक एक शिया की तादाद वहाँ ज़्यादा है ना। नहीं, वो शिया सुन्नी इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वो अगर सोच के चलो वो तो फिर मुख्तलिफ मुस्लिम स्टेट्स पे लागू हो जाता है, वो तो कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। मगर ये है कि अभी तो हम लाइक इस दौर से गुजरेंगे अपने सगे भाई के सगे नहीं, ड्यू टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, पावर्टी है, कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ है। तो थैंक यू सो मच।